तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 को। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हैगा, उस क्वेश्चन को करने से पहले हम दो चीजें यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहला, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। ऐसे डेसिमल्स जो पॉइंट के बाद डिजिट कहीं ना कहीं पर खत्म हो जाती है। जैसे हम यहाँ पर कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया 4 अपॉन में 10, 10 अपॉन में 4, एक एग्जांपल है। इसको मैं यहां पर एक बार सॉल्व करके देखता हूं। जैसे 10 अपॉन में 4 से इसको डिवाइड कर रहा हूं तो 4 टू जा 8, 2 बचा, पॉइंट लिया, 0 लगाया, 4 5 जा 20। यानी कि अगर मैं इस नंबर्स की बात करूं तो ये क्या है, पॉइंट के बाद एक डिजिट तक चला और उसके बाद क्या है कि ये एंड हो गया। तो इस तरीके के नंबर्स जो एंड हो जाता है, यानी कि जिनका एंड हो जाता है, उन नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या फिर टर्मिनेटिंग डिजिट्स, जिनका डेसिमल के बाद क्या है, एंड हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ऐसी संख्याएं जिनका डेसिमल के बाद एंड नहीं होता है, वो रिपीट होती चली जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर 1 अपॉन में 3, इसको भी सॉल्व करते हैं। पॉइंट लगाया, 0 लिया, 3 3 जा 9, 1 बचा, फिर से 0 लिया, 3 3 जा 9, फिर से 1 बचा, 0 लिया, 3 3 जा 9, फिर से 1 बच गया। तो आप इस नंबर्स में देखोगे कि ये जो संख्या है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यानी कि इसका एंड नहीं है। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करता चला जाऊंगा, ये कभी भी संख्या रिपीट खत्म नहीं होगी। तो ऐसी संख्याएं जिनका एंड नहीं होता उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें हमें बताना है कि कुछ यहां पर फ्रैक्शंस दी हुई हैं, उन फ्रैक्शंस को हमें डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। जैसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 36 अपॉन में 100, ये क्वेश्चन है। इसमें हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको अगर डिवाइड करके चेक करूं, तो यहां पर 100 से डिवाइड करता हूं मैं इसको, 36, पॉइंट लगाया, 0 लिया, 100 3 या 300, डिवाइड किया, माइनस किया, कितना बचा, 0 लिया, 100 6 से जा 600। यानी कि आप इसमें देखोगे कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो कहीं ना कहीं पर एंड हो गई है जाके। यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको रब कर देता हूं। इसको अगर लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, 0.36, और इसके आगे लिख सकता हूं ये जो है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं हम इसमें। सेकंड जो है वो है 1 अपॉन में 11, इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। यहां पर एक बार थोड़ा सा दूर यहां पर सॉल्व कर देते हैं, 1 और 11, पॉइंट लगाया, 0 लिया। अभी डिजिट छोटी है, हमें एक 0 की और जरूरत है। यहाँ पर 11 9 जा 99, फिर से 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लिया, नहीं चले काम, दूसरी 0 ली, और इस तरीके से फिर से 11 9 जा 99, फिर से 1 बच गया। अब आप देखोगे फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, अब आप इसमें देखोगे कि 0909 फिर से 1 बच गया। यानी कि ये जो संख्या है वो क्या होती चली जाएगी, रिपीट होती चली जाएगी, 090909, इस तरीके से ये संख्याएं रिपीट होती चली जाएंगी। तो मैं इस संख्या को क्या लिख सकता हूं यहाँ पर कि ये संख्या है 0.09, और देखो जो संख्या रिपीट होती चली जाती है, जैसे ये संख्या रिपीट हो रही थी, या फिर ये संख्या 09 फिर उसके बाद 09 फिर उसके बाद 09, इस तरीके से ये संख्या रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि मैं इसके ऊपर इस तरीके से बार लगा सकता हूं। इस बार का मतलब ये होता है कि ये दो डिजिट
दोबारा क्या होंगी, रिपीट होंगी। इस तरीके से अगर मैं इसी भी लिखना चाहूं तो इसे कैसे लिख सकता हूं, 0.3 और उसके ऊपर बार लगा सकता हूं, यानी कि ये जो 3 है वो क्या है, बार बार रिपीट होगा यहां पर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है, और हम इसे कहेंगे कि ये जो नंबर्स है वो किस तरीके का नंबर्स है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है। यहां पर हम लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 4 ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में करने की कोशिश करते हैं। सिंपल फ्रैक्शन में करने का तरीका क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम इस 8 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे और 1 क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई और 1 के साथ क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक, तो 8 4 जा 32, 32 की 32 में +1 करोगे तो कितना आ जाएगा 33 अपॉन में 8। ठीक, इसको अब हमें करके देखना है तो हम करके यहाँ पर चेक कर लेते हैं, एक बार साइड में चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 33 और 8, 8 4 जा 32, 1 बचा, पॉइंट लगा 0 किया, 8 1 जा 8, 2 बचा 0 किया, 8 2 जा 16, 4 बचा 0 लिया, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। आप देखोगे ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, कट गई है, यानी कि इसका अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, 4.125, और ये जो डिजिट होगी वो कैसे होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। तो यहाँ पर मैं इसमें लिख देता हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है 3/13, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर पॉइंट लगाया, 0 लिया, 32 26, 4 बचा, 0 लिया, 13, 3 जा 39, 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है पहले से, 0 लिया, काम नहीं चलेगा, एक और लगाना पड़ेगा। जब हमने यहाँ पर 2 डिजिट लिए हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक 0 और लगाना पड़ेगा। उसके बाद 13 7 जा 91, 9 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले लिया, 36 से जाओ 78, इसको माइनस करो, यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 8 में से 1 गया 12। फिर से इसको सॉल्व करते हैं, 0 लिया, फिर से करते हैं 13 9 जा 1 1 7 3। अब आप देखोगे कि जब हमने इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट किया था तब 3 से स्टार्ट किया था और लास्ट में भी 3 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो डिजिट है वो इस संख्या के बाद क्या है कि रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, 0.230769, और ये रिपीट हो रही संख्या है इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। तो ये जो संख्या हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, आप लिख देना नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स।
इस तरीके से ये क्वेश्चंस होंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं दूसरे क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 2/11। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर 2 और 11 पॉइंट लगाया, 0 लिया, 11 बन जा 11, माइनस किया 9 बचा, पॉइंट लगा चुके हैं, 0 लिया, 11 8 जा 88, आप देखोगे 2 बचा। यानी कि जब हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया था तब भी इसमें 2 था और यहाँ नीचे भी क्या है 2 बच गया है इसमें। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या इस संख्या के बाद क्या है कि रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा 0.18 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा इस तरीके से बार लग जाएगा। बार लग गया मतलब ये संख्या कभी खत्म नहीं होगी, इस तरीके से रिपीट होती चली जाएगी। तो ये जो संख्या है वो किस तरीके की संख्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, लास्ट देखते हैं इसका। ये दिया हुआ है 329/40, ये दिया हुआ है। इसको भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर 329, इसको सॉल्व करते हैं। 400 का टेबल जिसे आता है वो इससे सॉल्व कर सकता है और बहुत आसान है। 400 का टेबल आपको 4 का टेबल पढ़ना है और 2 zeros में ऐड कर देनी, बस सिंपल। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, पॉइंट लगाया 0, ठीक है, क्योंकि 400 बड़ी डिजिट थी और 329 जो डिजिट थी वो छोटी थी, इसलिए मुझे पॉइंट लगा के 0 लेना पड़ा। 0 ले लिया। अब मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर 4 8 जा, यानी कि 404 का टेबल पढ़ा 8 बार, अब 4 8 जा 32 और 2 2 पढ़ा, माइनस किया तो यहाँ पर बचेगा 90। पॉइंट लगा चुका हूँ मैं, यहाँ पर 0 ले सकता हूँ। 402 जा 800, माइनस किया 100, ये आ गया। उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, फिर से 0 लिया, 402 जा 800, 200 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0 में ले लेता हूँ यहाँ पर। 405 जा 2000 और ये पूरा का पूरा नंबर खत्म हो गया यहाँ पर। तो ये वाली जो संख्या है वो किस तरीके की है, ये आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, क्योंकि इस संख्या का डेसिमल के बाद क्या हो गया एंड हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 0.2225 और इस तरीके से, इस तरीके से ये पूरी की पूरी संख्या यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इस तरीके से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो गया है। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। थैंक यू।